क्या इस पृथ्वी पर कर्मिक विकास की रफ्तार अब धीमी पड़ रही है? एप से चलते फिरते इंसान बनने में जब हमें 3 लाख साल का समय लगा, तो फिर अब हम में बदलाव क्यों नहीं देखा जा सकता? ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं एवोल्यूशन रुक तो नहीं गया है? आखिर हमारा स्वरूप बदल क्यों नहीं रहा? नए जानवर आखिर धरती पर क्यों नहीं पैदा हो रहे? एवोल्यूशन की दौड़ में सबसे आगे निकलकर हमने बाजी तो मार ली, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरी प्रजाति हमें इस दौड़ में हराने वाली है? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रकृति ने अपना नया दावेदार चुन लिया है और सत्ता इंसान के हाथ से किसी दूसरी प्रजाति के हाथ में जाने वाली है? आज के इस वीडियो में हम एवोल्यूशन से जुड़ी सभी बातों को जानने का प्रयास करेंगे। इतिहास के पन्नों में हम मानव एवोल्यूशन की रेस में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन वातावरणीय स्थिति हमारे अनुकूल न होने के बावजूद भी मानव ने अपने अस्तित्व को बचाए रखा था। नई नई चुनौतियों को झेलते व लड़ते हुए हमने खुद को सुरक्षित रखने के साथ साथ अपने को विकसित किया। यानी कहा जाए तो हमारी आगे बढ़ने की चाहत के कारण ही इस पृथ्वी पर डायनासोर का राज होने के बावजूद भी इनकी सत्ता हम इंसानों के हाथों में आ गई थी। उनके खात्मे के बाद ही हमारा अस्तित्व हुआ था। हमने केवल पेड़ों से उतरकर जमीन पर अपनी यात्रा जारी नहीं रखी, बल्कि गुफाओं में भी घर बनाए। भोजन के विकल्प कम होने के बावजूद हमने शिकार की ओर ध्यान दिया। तन को ढकने के लिए कपड़े बनाना सीखा। कहने का मतलब है कि जब बाकी जानवर अपने आप को इन परिस्थितियों में ढालने में व्यस्त रहे, तब भी हम खुद को और अपनी परिस्थितियों को बदलने में लगे हुए थे। हम नेचर के बदलने से पहले ही परिस्थितियों में बदलाव लाना सीख गए थे। कुछ लाख सालों में ही हम बंदर जैसे प्रजाति से चलने फिरने, बोलने और समाज में रहने वाले हर परिस्थिति का सामना करने वाले जीव बन गए। हमारी चाहत सिर्फ पेट भरने तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि एक अच्छे समाज का निर्माण व उसे विकसित करना भी रहा था। इसीलिए शायद हम बहुत तेजी से ग्रो कर पाए। इसी का नतीजा है कि आज इंसानों की संख्या इस धरती पर सबसे अधिक है, लेकिन ये रफ्तार कहीं न कहीं अब धीमी पड़ रही है। वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राचीन समय में हमारे तेजी से इवॉल्व होने का कारण वातावरणीय प्रभाव था। उस समय पर पाए जाने वाले बाकी जानवर भी आकार व ताकत में हमसे ज़्यादा बड़े थे। कई बड़े शिकारी जीवों का तो हम खुद शिकार हुआ करते थे। ऐसे में तो इस स्थिति में बाहर आने का एक ही रास्ता था, और वो था हथियारों का आविष्कार। जब इंसानों ने लकड़ी व पत्थर को काटकर हथियार बनाना सीखा, तभी धीरे धीरे अपने को औरों से मुकाबला करना सीख गए। निचले स्तर से वो खुद को फूड चेन के सबसे टॉप पर लेकर आया। आज वैज्ञानिकों को जो इंसान के जो पुराने ढांचे और शरीर के कंकाल मिलते हैं, वो बुरी तरह से टूटे व बिखरे होते हैं। उन पर ज़्यादातर शेर व तेंदुआ जैसे जानवरों के काटने के निशान मिलते हैं। इससे एक बात तो साफ होती है कि दूसरे जानवरों को मारने और उन पर राज करने का विचार इंसान के जहन में तब आया जब हमारे सर्वाइवल पर बात आ गई। खुद शिकार बनने से लेकर दूसरे जानवरों का शिकार करने तक हमने बहुत कुछ पा लिया था। अब हम जंगल पर आसानी से राज कर सकते थे, लेकिन हम जंगलों में नहीं रहना चाहते थे। हमारी दौड़ काफ़ी लंबी थी। हम आज की सभ्यता में इवॉल्व होने लगे। उसके बाद हम गाँव शहरों में रहने लगे, पशुपालन खेती करने लगे। इसके कारण हमारे ऊपर से सर्वाइवल प्रेशर कम होने लगा। जान खोने का खतरा कम होते ही हमारे शरीर में बायोलॉजिकल चेंज होना काफ़ी हद तक बंद हो गए। आज का इंसान साइंस तकनीकी में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। इसी कारण मानव ने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी रोक दी है। पूर्वजों से कॉपी होते हुए हमारे जीन्स में चेंजेज इसलिए भी खत्म हो गए क्योंकि एक ही मानव जाति जैसी जनसंख्या धरती पर राज कर रही है। जंगली जानवरों में आज भी सर्वाइवल के लिए लड़ाई जारी है, जबकि इंसान आज उस स्थिति से काफ़ी आगे बढ़ चुका है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज इंसान केवल दिमागी तौर पर ही इवॉल्व हो रहा है। आखिर में ऐसा कहा जा सकता है कि हमने ह्यूमन एवोल्यूशन को तो नहीं रोका है, लेकिन इसके लक्ष्य को चेंज जरूर कर दिया है। फिजिकल की बजाय अब हम मेंटली लेवल पर इवॉल्व हो रहे हैं। हमारे विकास क्रम का खेल बाकी जानवरों से पूरी तरह अलग है, और हैरानी की बात तो ये है कि इस रेस में केवल इंसान दौड़ रहे हैं।